सो आज डेट है हमारी 7 जून। 6 जून को जो मार्केट चला था उसमें सडनली एक मूव आया था बैंक्स में, फ्रॉम 55,800 टू 56,600। अब इतना जो बैंक भागा उसका कोई रीजन तो होगा, और उस रीजन को समझने के लिए हमें दो टर्म सीखनी पड़ेगी। एक टर्म है CRR और दूसरी टर्म है रीपर्चेज रेट, दैट इज रेपो रेट। CRR क्या होता है? CRR रहता है जैसे बैंक को कुछ भी पैसा मार्केट से जैसे बैंक में डिपॉजिट हुआ है, अब वो सारा पैसा बैंक अपने पास नहीं रख सकता। उसका एक फिक्स्ड रेट रहता है जो बैंक को रिजर्व बैंक में एज ए डिपॉजिट वो रखना पड़ता है, दैट इज CRR। दूसरा है रेपो रेट। अब बैंक को अपनी कुछ क्रंच टाइम पे लिक्विडिटी चाहिए सेटल एकदम से, तो वो बैंक क्या करेगा, वो पैसा कहां से उठाएगा? रिजर्व बैंक से। रिजर्व बैंक उसके अगेंस्ट कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखेगा बैंक से। जो बैंक जब पैसा वापस करेगा तो वही सिक्योरिटीज एट हायर प्राइस जो कैलकुलेट होती है ऑन अ रीपर्चेज रेट, उसके बेस पे एट हायर इंटरेस्ट रेट बैंक वो चीज उनसे वापस लेगा। अब दोनों चीजों में गिरावट की है, CRR भी कम कर दिया गया है, रेपो रेट भी कम कर दिया गया है। तो दोनों चीजों के कम होने से क्या हो गया, बैंक को जो अगर पैसा चाहिए तो वो उनको सस्ता मिलेगा, और दूसरा CRR कम होने की वजह से बैंक को जो पैसा रिजर्व बैंक में जितना जमा करना था अब उससे कम जमा करना है, तो बैंक के पास कैश सरप्लस में है। जब उनके पास कैश सरप्लस में है और कैश सस्ता है तो लेंडिंग ज्यादा होगी और एट चीपर प्राइस होने के चांसेस है। जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है जिन लोगों के, उनको बेनिफिट जरूर मिल सकता है, फिक्स वाले को तो खैर कुछ नहीं होगा। बट अब लोन्स मिलने थोड़े इजी होने चाहिए, बस यही मेन रीजन था कि बैंक्स में सडनली मूव आना लाजमी था। होपफुली आपको इन दोनों टर्म समझ में आई होंगी और मूव का रीजन भी समझ में आ गया होगा।